आज हम क्या सीखने वाले हैं, आपको जैसे पता होगा। आज हम टाइपिंग सीखेंगे। जिस तरह कीबोर्ड में जो टाइपिंग होती है ना, वो टाइपिंग का हमने पूरा ये जो है पेज लेकर आए हैं। इसमें पूरे कीबोर्ड यानी लिखा हुआ है। तो हम आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कीबोर्ड में की कितनी होती है। तो ये बता दूं मैं कि कीबोर्ड में 104 की होती है। और सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी की आपकी होती है स्पेस की। कौन सी होती है? स्पेस की। बात क्लियर यहाँ तक? क्लियर ना? चलो जी। तो अब आपको क्या करना है, जो ये वर्ड्स है जो ये लिखे हुए हैं QWRT ऐसे जो है वह इनको याद करना है। तो याद किससे करना है? अब देखो, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपकी टाइपिंग जो है वो स्पीड नहीं बढ़ेगी टाइपिंग की। अगर टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपको सब जगह से क्या मिलेगा? रिजेक्ट मिलेगा, यानी कोई भी तुम्हें जॉब नहीं देगा। क्योंकि सबको चाहिए स्पीड। जो बंदा एक बंदा अगर दो बंदे के बराबर काम कर रहा है तो वो बंदा उसी को रखेगा ना। जब उसकी टाइपिंग का स्पीड अगर अच्छी होगी तो उसको ही रखेगा। भाई क्लियर बात है ना? तो वही अपन सीखने वाले हैं, टाइपिंग स्पीड। ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉप होता है, ये जो सबसे पहले लाइन होती है बेटा, इसको बोलते हैं अपन टॉप। और अब टॉप TOP टॉप है ना। और ये क्या होता है? कप लॉक, केप लॉक। ठीक है जी। और ये जो होते हैं नंबर होते हैं, नंबर लॉक। इससे आपका नंबर जो है लिखाए जाते हैं, इसे ऑफ करने के बाद ही। तो समझते हैं हम सबसे पहले स्प्रिंग के साथ। अब देखो, क्यू सबसे पहले आता है आपका, ये याद रखना। सबसे पहले क्या आता है? क्यू। QWERT। QWERT। अब इससे स्पेलिंग बन गई, क्या बन गई? QT। वही हम समझने के लिए बना सकते हैं, ये QWERT क्या बन गई? QT, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? QT आएगा। ये समझना है कि जब भी हम टाइपिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारी QT आएगा, है ना। ये QWERT QT इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि QWERT QT बनेगा। ठीक है। अगला बता दो। नेक्स्ट चलो, QWERT QT हो गया। अब आएगा आपका YUIOP। YUIOP यूपी। आप इसे क्या बोल सकते हो? एक तरह से यूपी बोल सकते हो। बट यूपी की स्पेलिंग यूपी होता है, बट हम समझने के लिए ये कर रहे हैं कि समझने के लिए हम कह रहे हैं कि YUIOP यूपी क्या बनेगा? YUIOP यूपी। ओके डन। पहला क्या बना? QT। दूसरा क्या बना? यूपी। YUOIP यूपी। ठीक है जी। ये वर्ड आपको याद रहेंगे। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आएगा आपका ये कैप्स लॉक। इस दूसरे नंबर की लाइन पर ना हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहीं पर आपको हाथ रखना होता है। ये एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मेरा कोई साथ नहीं बनाने वाला है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपको हाथ कहाँ पर रखना है। आपको हैंड रखना है। देखो, आपको हैंड रखना है भाई। जो जी और ये एच है ना, इसको छोड़कर जी और दूसरी लाइन में बात कर रहा हूँ मैं। जी और एच को छोड़कर ASDF यहाँ तक रखना है। ASDF। और फिर GH को छोड़कर JKL और डॉट। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लाइन अपन याद करने जा रहे हैं। तो ASDF बनेगा आपकी। और ASDF को आप कैसे याद करोगे? SDF। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना HDF, वैसे SDF ASDF है ना। और GHJKL HDF याद करोगे, है ना। HDF जैसे हम याद करते हैं उसे हम रखना है SDF। ठीक है। HDF में और SDF में अंतर है, बट मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ASDF दूसरी लाइन में। ठीक है। फिर पहले ये आएगा SDF। ठीक है ना। SDF। और SDF के बाद में क्या बन जाएगा आपका? GHIJKL। वही SDF बन गया। SDF। और फिर बनेगा आपका GHJKL। ये अब तो आपको याद रखना पड़ेगा कि SDF के बाद क्या आएगा? GL। हाँ, HDF के बाद में क्या आएगा? ASDF, है ना। ASDF के बाद में आपका आएगा GH। और GH के बाद में आपका आएगा JKL। HDF है ना। SDF और GH और LKJ। ठीक है ना भाई। हाँ, LK नहीं सॉरी JKL। HDF GH और HDF GH और JKL। ठीक है, ये लाइन के लिए। अब थर्ड लाइन में हम आ गए हैं। तो जेड थर्ड लाइन में आएगा आपका
जिससे हम बोलते हैं स्पेस, हम बोलते हैं ना स्पेस के जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के सामने ही वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो वो है आपकी ये लाइन। और ZXCYBNM ये इसमें वर्ड है, तो हम उसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो ZXCV, ZXCV। अब आप इसे याद रख सकते हो कि ZXCV यानी जो ZXCV के बाद में आएगा आपका BNM, ZXCV और BNM क्या बना, ZXCV और BNM। टॉप लाइन जो थी वो तो थी आपकी क्या, QT, फिर आएगा आपका QT के बाद में QT के बाद में आपका यूपी के बाद में SDF है ना, और फिर आप GH आएगा और JKL, और फिर आएगा आपका ZXCV